ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको भादो मास के महीने की दीपदान की कथा सुनाऊंगा। दीपदान का क्या महत्व है, प्रतिदिन दीपदान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कहाँ कहाँ का पर हमें दीपक जलाने चाहिए, ये संपूर्ण कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पिता में कृपा करके भादो मास में जो दीपदान का होता है उसका क्या महत्व है। मैंने अनेकों महीनों में सुना है, कार्तिक मास में सुना है, श्रावण मास में सुना है, दीपदान का विशेष महत्व होता है। क्या भादो मास में भी दीपदान का महत्व होता है? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, व्यक्ति को दीपदान प्रतिदिन करना चाहिए। सावन मास हो, भादो मास हो, कार्तिक का महीना हो, दीपदान का शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए, उसमें भी कार्तिक या भादो जैसे महीना हो तो इनका तो कहना ही क्या। दीप चाहे स्वर्ण के हो अथवा चांदी के, तांबा, आटा अथवा मिट्टी के हों, अपनी श्रद्धा के अनुसार भादो मास में दान करने चाहिए। हे नारद, दीपक चाहे सोने का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो या तांबे का हो या आटे का हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक बना करके दीपदान करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा अनुसार भादो मास में दीपदान करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा करने से सब पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे ध्यान देना चाहिए। कहाँ कहाँ पर आपको दीपक जलाना है? भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी वृक्ष के समीप पहला दीपक भगवान गोविंद की मूर्ति के आगे जलाएं। दूसरा दीपक तुलसी के वृक्ष के पास, चौक ब्राह्मण के घर के नीचे और अपने चौक पर बीच चौक में भगवान शिव के सामने, ब्राह्मण के घर के पास, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। और इन जगहों पर दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सबसे पहला भगवान विष्णु के सामने, फिर दूसरा दीपक तुलसी वृक्ष के सामने, तीसरा दीपक भगवान शिव के सामने, चौथा दीपक चौक में, पांचवा दीपक ब्राह्मण के घर में, छठा दीपक वन में, सातवां दीपक गौशाला में। इस प्रकार से तेल या घी के दीपक जलाने चाहिए। भादो मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी पूजन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। सबसे पहला है स्नान। सुबह के समय प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान का प्रत्येक महीने में विशेष महत्व होता है। इससे इंसान के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान के बाद में दूसरा होता है जागरण, तीसरा होता है दीपदान। दीपदान जरूर करना चाहिए। चौथा होता है तुलसी का पूजन। जिस प्रकार से कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का महत्व होता है, उसी प्रकार से भादो मास में भी तुलसी पूजन करना चाहिए। भगवान के मंदिर में मार्जन अथवा भगवान के मंदिर में झाड़ू जरूर लगानी चाहिए, पोंछा लगाना चाहिए। भगवान की कथा कीर्तन करना सब अच्छे फल प्राप्त करने वाले हैं। प्रतिदिन भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। साथ ही जितना संभव हो सके उतना कीर्तन करना चाहिए। ये सभी अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कच्छ व्रत आदि उत्तम जो व्रत हैं, ऐसे व्रत करने चाहिए। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, हे पितामह, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जाते हैं? अब कृपा करके ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा हमने पूर्व जन्म में कैसे पाप किए हैं, यह बताने की कृपा करें। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला हूँ, क्षयरोगी, गुरु स्त्री गामी, कुंठी
और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं। मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। जो सोने की चोरी करता है उसके नाखून खराब रहते हैं। जो मदिरा की चोरी करता है उसके दांत खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और व्रत आदि से यह निवारण किया जाता है। जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह विशेष भाग्यशाली होता है। एक समय भोजन करने से पादकच, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीने से जो व्रत का फल मिलता है उसका विशेष वर्णन होता है। जैसे प्रकार से कार्तिक मास में व्रत किया जाता है उसी प्रकार से यह भी व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के सामने व्रत करता है, व्रत के नियम करते हैं, महीने में जो भी व्रत आते हैं उन व्रतों का पालन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, उपवास करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, महीने की एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष व्रत, अमावस्या, पूर्णमासी का व्रत करते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, वह तीनों लोकों में पूजित हो जाते हैं। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु लंबी करती है, अर्थात भगवान की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। तुलसी का पूजन सबसे उत्तम बताया गया है। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसे प्रकार से नियमों का पालन करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रतिदिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। मंदिर में दीपदान करना चाहिए। मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए। साथ ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गोविंद, हे माधव, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, ये बताइए कि इस महीने में कौन कौन सी पूजाएं मेन होती हैं। भगवान कहते हैं कि ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, गौ माता का पूजन, तुलसी पूजन, यह सभी पूजाएं इंसान की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली हैं। साथ ही महीने में जो व्रत आते हैं उनकी पूजा, उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इन व्रतों को करते हैं जीवन में उनको कभी कष्ट नहीं होता। सदा ही भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। दान करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं उनको कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। हे नारद, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।